गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। वॉइस म्यूट कर लीजिए बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, कवि तुलसीदास जी। और पहले जो 3 भाग इसके हम पढ़ चुके हैं इस संवाद के, तो इसमें अधिकांशतः लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच ज्यादा संवाद हो रहा है, क्योंकि दोनों में ही क्रोध ज्यादा है, दोनों को क्रोध ज्यादा आता है। दोनों वीर भी है, लेकिन साथ में क्रोध भी इनको बहुत ज्यादा आता है। तो दोनों के अंदर वार्तालाप होती है, संवाद होता है, और एक दूसरे पर ये दोनों दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर व्यंग्य करते जाते हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है, और परशुराम जी आगे क्या कह रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। लक्ष्मण को क्या क्या बोल रहे हैं, और वहां जो विश्वामित्र जी उपस्थित हैं उनको भी लक्ष्मण के विषय में कुछ कह रहे हैं। तो एक बार हम वाचन करते हैं सभी मिलकर के, और उसके बाद हम भावार्थ ग्रहण करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुशो अभुत अशंकु, काल कवलु हो यही क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहिना, तुम्हें हटे कहूँ जो चयहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, लखन कयहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछते को बर नहीं पारा, अपने मोह तुम आपनी करनी, भार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कयहु, जनिर सिरो के दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रिपु पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। अब हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी हैं। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। जब लक्ष्मण कुछ ना कुछ बोल रहे थे, परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया था, तो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं परशुराम जी। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यानी आप सुनो। हे विश्वामित्र आप सुनो। मंद यहु बालकु, यहु यानी यह, बालक मंद यानी मूर्ख है। मंद का यहाँ अर्थ है मूर्ख। यह बालक मूर्ख है। परशुराम जी
विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक मूर्ख है। लक्ष्मण के लिए कहा कि यह बालक मूर्ख है, कुटिल, जो बुरा कार्य करता है उसे कुटिल बोलते हैं। काल वश यानी काल के वश में, काल के वश में होकर, निज यानी अपने, कुल यानी कुल कह दो या वंश कह दो, घालको यानी नष्ट करने वाला, घालको यानी नष्ट करने वाला। पहले कहा था ये बालक मूर्ख है, आगे कह रहे हैं कि यह कुटिल है और काल के वश में होकर अपने ही कुल को नष्ट करवाने वाला है, क्योंकि मैं अब इसे नष्ट कर दूंगा। अपने ही कुल को नष्ट करने वाला है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल को ही नष्ट करने वाला है। भानु कहते हैं सूर्य को, और वंश यानी वंश, सूर्यवंशी। भानु वंश का अर्थ हुआ सूर्यवंशी। भानु वंश यानी सूर्यवंशी। और राकेश कहते हैं चंद्रमा को। कलंक यानी कलंकित। सूर्य वंशी होते हुए भी ये जो रघुकुल है, रघुवंश है, राम लक्ष्मण राजा दशरथ वाला जो वंश है, ये सूर्यवंशी है। इसलिए कहा गया कि सूर्यवंशी होकर भी चंद्रमा के समान यह कलंकित है। सूर्यवंशी होते हुए भी यह चंद्रमा के समान कलंकित है। जैसे चंद्रमा पर धब्बे धब्बे होते हैं, चंद्रमा इतना सौम्य होने के बाद भी उस पे धब्बे हैं, इसलिए उसको कलंकित कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये सूर्यवंशी होने के बाद भी चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट, बिल्कुल, निपट यानी बिल्कुल ही। निरंकुशु यानी निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश या नियंत्रण ही नहीं हो, यह बिल्कुल ही निरंकुश है। बिल्कुल निरंकुश है, किसी का अंकुश या नियंत्रण इस पर नहीं है। अबुद्धू यानी बुद्धिहीन है। अबुद्धू यानी बुद्धिहीन है। और अशंकु यानी निडर, यह बिल्कुल ही निडर है, किसी से डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डर रहा है। देखो, सूर्यवंशी होकर भी चंद्रमा के समान यह कलंकित है, बिल्कुल निरंकुश है, बुद्धिहीन और निडर है। लक्ष्मण के लिए परशुराम जी विश्वामित्र को बता रहे हैं सब बातें। काल कबलू, कबलू यानी ग्रास, काल का ग्रास। हो यही यानी हो जाएगा। क्षण माही, क्षण को कर लीजिए क्षण, माही यानी में, माही यानी में। यह क्षण भर में ही
काल का ग्रास हो जाएगा। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी, और पुकार करके मैं कह रहा हूं, मैं जोर जोर से कह रहा हूं, पुकार करके सबको कह रहा हूं। खोरी यानी दोष, खोरी यानी दोष, मोही यानी मेरा, नाही यानी नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह काल के वश में हो गया है, बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धिहीन है, निरंकुश है, निडर है, तो अभी एक क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं सबको पुकार पुकार करके कह रहा हूं, कहो पुकारी, पुकार पुकार के कह रहा हूं, मैं जोर जोर से कह रहा हूं इस पूरी सभा में, इस पूरे स्वयंवर में, कि मेरा कोई भी दोष नहीं है। अगर ये मौत का ग्रास बनेगा, काल का ग्रास बनेगा, तो इसकी स्वयं की गलती या दोषों की वजह से बनेगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये परशुराम जी बता, तुम हटकौ, हटकौ यानी रोक लेना। विश्वामित्र से कह रहे हैं, जो यानी यदि, चहु यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना, उबारा यानी बचाना है। कि वो इसको म्यूट करें बेटा, वो उसको म्यूट कीजिए। अमन यादव, देखिए परशुराम जी को परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो ना, तो इसे हटको यानी रोक लो। अब ये कुछ नहीं बोले, इसे रोक लो। यदि इसे बचाना चाहते हो, उबारा यानी बचाना, चहु चाहते हो, यदि इसे बचाना चाहते हो, तो फिर इसे हटको यानी रोक लो। कही प्रताप, कही यानी कहो, प्रताप यानी पराक्रम, बल, रोष यानी क्रोध, हमारा यानी मेरे, हमारा यानी मेरे, और मेरे क्रोध, बल और पराक्रम के बारे में इसे कहो, बता दो। मेरे पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में इसे कह दो, इसे अच्छे से बता दो। अब जब ऐसा परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र को संबोधित करते हुए, तो अब लक्ष्मण बोलने लग गए। क्या कह रहे हैं देखो, लखन कहूं, लखन यानी लक्ष्मण, लखन यानी लक्ष्मण, कहूं यानी कहने लगे। अब लक्ष्मण कहने लगे, क्या कहने लगे, मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु यानी कीर्ति, सुजसु यानी कीर्ति, हे मुनि तुम्हारी जो कीर्ति है वो मैंने सुन ली है। तुम्हारी जो कीर्ति है, आगे बताएंगे कि उसके बारे में तुम वर्णन करो, खुद ही वर्णन करो अपने मुख से ही। लखन कहने लगे कि हे मुनि तुम्हारी कीर्ति, आगे इसमें जोड़ेंगे तुम्हारी अक्षत, अक्षत यानी उपस्थित, ऐच्छत यानी उपस्थित,
तुम्हारे यहाँ उपस्थित रहने पर को यानी कौन, वर्णे यानी वर्णन, पारा यानी पाएगा। कौन वर्णन कर पाएगा? हे मुनि, तुम्हारी कीर्ति का वर्णन तुम्हारी उपस्थिति में कौन कर पाएगा? तुम खुद यहाँ उपस्थित हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर पाएगा? लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारी कीर्ति का वर्णन तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे यहाँ उपस्थित रहने पर कौन कर पाएगा? अर्थात किसी को वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही अपनी कीर्ति बता रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, मुंह यानी मुख, अपने मुख से तुमने, तुम यानी तुमने, आपनी करनी यानी अपने कार्य, तुमने अपने ही मुख से, कौन सी क्लास में गिना है? 11 बार भी गिने। कि बेटा वॉइस को आप क्यों कर लेते हैं? वॉइस ऑन क्यों कर लेते हैं, अनम्यूट क्यों कर लेते हैं? जब मना कर रखा है, जब कह रखा है कैमरा ऑन करें, उसको आप ऑन नहीं करते। जब कहते हैं कि आप वॉइस म्यूट कर लें, उसको अनम्यूट करते हैं। उल्टा क्यों चलते हैं आप? पढ़ते भी उल्टा हो करके हैं क्या? पैर ऊपर नीचे सिर करके? कोई भी बात आपको आसानी से एक बार में सही तरीके से समझ में नहीं आती, या सबको डिस्टर्ब करने में मजा आता है? लक्ष्मण ये कह रहे थे कि हे मुनि, तुम्हारी कीर्ति का वर्णन तुम्हारी उपस्थिति में कौन कर पाएगा? अपने मुख से ही तुमने अपनी करनी यानी कार्यों का वर्णन किया है। बार अनेक यानी अनेक बार, भांति यानी प्रकार से, बहु यानी अनेक, और वर्णी यानी वर्णन किया है। वर्णी यानी वर्णन, अनेक बार और अनेक प्रकार से तुमने वर्णन अपने मुख से खुद ही कर लिया है। अब किसी दूसरे के वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूं, यदि अभी भी तुम्हें संतोष नहीं है, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं है, तो पुनि यानी फिर से, कछु यानी कुछ, कहूं यानी कहो, तो फिर से कुछ कह दो। अगर अभी भी तुम्हें संतोष नहीं, क्योंकि अनेक बार और अनेक प्रकार से तुमने अपने कार्यों का, अपने यश का, अपने पराक्रम का वर्णन कर दिया है, और फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, तो फिर से कुछ कह दो, और कुछ कह दो, सुना दो। जनी रिस रोकी, ऋष यानी क्रोध को, ऋष यानी क्रोध, रोकी यानी रोकना, दुषह यानी असहनीय, दुषह यानी असहनीय, दुख यानी दुख को, सह यानी सहन मत करो। तुम अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन, जनी यानी मत करो। जनी का अर्थ यहां मत से लगाया जाएगा। क्रोध को रोककर असहनीय दुख सहन मत करो, अर्थात तुम क्रोध को नहीं रोक पाओगे, तुम बहुत क्रोधी स्वभाव के हो, इसलिए अपने क्रोध को तुम रोककर असहनीय दुख सहन मत करो। वीर वृत्ति, वीर वृत्ति का अर्थ वीर ही होता है। वीर, धीर यानी धैर्यवान,
धीर यानी धैर्यवान, क्षोभा यानी क्रोध नहीं करने वाला, क्षोभा क्रोध नहीं करने वाला। देखो व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी पर, क्या कह रहे हैं कि तुम वीर हो, धैर्यवान हो और क्रोध नहीं करने वाले हो। वास्तव में परशुराम तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं तुम क्रोध नहीं करने वाले हो, क्रोध तो तुम्हें आता ही नहीं है। गारी देत, गारी यानी गाली, गारी यानी गाली, देत यानी देते हुए, न पावऊं शोभा, शोभा को तत्सम बना लीजिए, तुम शोभा नहीं पा रहे हो, गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। तुम वीर हो, धैर्यवान हो, क्रोध नहीं करने वाले हो और गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। किसी को भी गाली मत दो, तुम गाली दे रहे हो ना तो उससे शोभा नहीं मिल रही है, तुम्हें शोभनीय नहीं लग रहे हो। गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर, सूर का मतलब शूरवीर, शूर का अर्थ है शूरवीर और समर यानी युद्ध। करनी करही, करनी करही पराक्रम दिखाना, शूरवीर युद्ध भूमि पर अपना पराक्रम दिखाते हैं। कहीं न जना वही आप यानी स्वयं, स्वयं किसी से कहते नहीं हैं, अपने पराक्रम के बारे में स्वयं किसी को कहीं न कहकर नहीं जताते हैं, नहीं बताते हैं। अपने पराक्रम को किसी को कहकर नहीं बताते हैं, जनावही यानी जनाना या बताना, स्वयं कहकर किसी को नहीं बताते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में ही अपना पराक्रम बताते हैं, दिखाते हैं, अपनी करनी करते हैं, वहीं पर अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे स्वयं कहकर के किसी को नहीं बताते हैं कि मैं इतना पराक्रमी हूं, वो तो युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं। विद्यमान रिपु पाई, विद्यमान यानी उपस्थित और रिपु यानी शत्रु, शत्रु को उपस्थित पाई यानी पाकर। ये फिर से रिपु आ गया, इसका अर्थ नहीं लगाएंगे, रिपु का अर्थ शत्रु ही होता है, तो एक ही बार रिपु का अर्थ लगाएंगे। शत्रु को उपस्थित पाकर, जब शत्रु सामने उपस्थित होता है तो कायर कथई प्रताप, जो कायर लोग होते हैं वो ही अपना पराक्रम कथई यानी कहते हैं। वो कायर लोग होते हैं कि सामने शत्रु होता है तब अपना पराक्रम वो कहते हैं उसे कि मैं इतना पराक्रमी हूं, जबकि सूरवीर तो क्या होते हैं कि युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, वो स्वयं कभी कहकर बताते नहीं है। और कायर लोग ही ऐसे होते हैं जो शत्रु को उपस्थित पाकर अपने मुख से ही अपना प्रताप सुनाते हैं, अपना पराक्रम उन्हें बताते हैं। ऐसे लोग तो कायर होते हैं। तो वास्तव में यहाँ परशुराम जी को एक तरह से लक्ष्मण ने कायर कह दिया है, कायर बता दिया, ठीक है ना, कि मुझे तुम अपना शत्रु भी कह रहे हो और फिर मुझे यहाँ उपस्थित पाकर और तुम अपने पराक्रम का वर्णन अपने मुख से ही कर रहे हो। अर्थात ये तो कायरों की विशेषता है, कायर लोग करते हैं ऐसा, तो सूरवीर कभी ऐसा करते ही नहीं है, वो तो युद्ध भूमि में सीधा अपना पराक्रम दिखाते हैं। वापस से देखें, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक मूर्ख है।
कुटिल है और काल के वश में होकर के अपने कुल को ही नष्ट कर रहा है। सूर्यवंशी होने के बाद भी चंद्रमा के समान यह कलंकित है। बिल्कुल निरंकुश, बुद्धिहीन और निडर है। बिल्कुल निरंकुश, बुद्धिहीन और निडर है। अब ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। क्षण भर में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा। और मैं पुकार करके कह रहा हूं कि इसमें मेरा दोष नहीं है। हे मुनि, हे विश्वामित्र जी, आप यदि इसे बचाना चाहते हो ना तो इसे रोक लो। मेरे पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में इसे कह दो, इसे बता दो। ऐसा सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारी कीर्ति का वर्णन तुम्हारी उपस्थिति में कौन कर सकता है। तुम यहाँ उपस्थित हो, तुम खुद ही वर्णन कर दो, दूसरे को बताने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कीर्ति का वर्णन तुम्हारी उपस्थिति में कौन कर सकता है। अपने मुख से तुमने अपने कार्यों का वर्णन कर दिया है, अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किया है, और अभी भी तुम्हें संतोष नहीं है तो फिर से कुछ और कह दो। अपने क्रोध को रोककर तुम असहनीय दुख को सहन मत करो। तुम वीर, धैर्यवान और क्रोध नहीं करने वाले हो। गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। सूरी सभा में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब उपस्थित हैं, तुम्हें इन सब के बीच में गाली नहीं देना चाहिए। तो गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि पर अपनी करनी करते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। वो स्वयं कह करके नहीं बताते हैं, अपने पराक्रम को कहकर नहीं बताते, वो युद्ध भूमि में पराक्रम बताते हैं। और शत्रु को उपस्थित पाकर के कायर लोग अपना प्रताप कहने लग जाते हैं, अपना पराक्रम बताने लग जाते हैं। शत्रु जब सामने उपस्थित हो उस समय खुद ही अपने मुख से अगर अपना प्रताप बताता है तो ऐसा तो कायर होता है, उसे कायर कहते हैं। वीर कभी भी ऐसा नहीं करते। वीर अपने मुख से अपना पराक्रम नहीं बताते, वो तो युद्ध भूमि में ही अपना पराक्रम बताते हैं, दिखाते हैं। आप इसका भावार्थ करेंगे और जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं आपको भेज दूंगा। आप अभ्यास प्रश्न